सिलाई में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इंच टेप का, क्योंकि इंच टेप अगर सही से हम यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी कटिंग स्टिचिंग दोनों ख़राब हो जाती है, कपड़ा बिगड़ जाता है। तो इसीलिए सिलाई में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इंच टेप होता है। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि इंच टेप को कैसे यूज़ करना है, इंच टेप में क्या क्या होता है, कि इंच किसे कहते हैं, और हाफ इंच, पौना इंच, जैसे कि 2.5 इंच हो गया, 3.25 इंच हो गया, इन सब को हम मेज़र कैसे करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कवो और आप देख रहे हैं कवो फैशन। इंच टेप में इस तरीके का कुछ फेस होता है। ये होती है हमारी सीधी वाली साइड और ये होती है यहाँ से दूसरी वाली। तो ये देखिए, ये है दूसरी। इन्हें बोलते हैं सेंटीमीटर। इनमें इंच भी बने हुए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे से बने हुए हैं तो अच्छे से नहीं दिख पाता है। तो ये जिसकी ये वाली साइड है ये प्रॉपर इंच है। तो ये जो ये है यहाँ से शुरू होता है, इस पे आप मत जाइए, इग्नोर करिएगा। यहाँ से शुरू होता है 1 इंच, फिर यहाँ तक जो आपको 2 दिख रहा है कपड़े पे लेना है ऊपर से 7 इंच। जैसे कि हम शोल्डर, अगर शोल्डर का नाप लेंगे 7 इंच का या किसी भी चीज़ का, तो ये इस तरीके से हमें 7 इंच पे मार्किंग करनी होती है। तो ये हो गया हमारा 7 इंच। अब हमें बोलते हैं कि 6.25 इंच पे आपको मार्किंग करनी है। कितनी? 6.25 इंच पे। तो ये हो गया 6 इंच। 6 इंच से ऊपर ये 1, 2, ये जो दूसरी लाइन है यहाँ पे हो जाता है हमारा 6.25 इंच। ये यहाँ से 6.25 इंच ये हो गया। तो अब हम जान लेते हैं पौना इंच किसे कहते हैं। तो ये यहाँ से देखिए आप, तो ये हो गया, समझ लो यहाँ से हमारा इंच यहाँ तक शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये एक सूत कहते हैं इसे। ये 2 सूत हो गया, 2 सूत मिलाकर हो जाता है 1.25 इंच। फिर 1 सूत और 1 सूत और 4 सूत, फिर होता है हमारा हाफ इंच। हाफ इंच से आगे चलते हैं तो 1 सूत, 2 सूत और यहाँ पे दूसरे सूत पे हमारा आ जाता है पौना इंच। अगर हमें पौना इंच मेज़र करना है तो हम ये इतना सा पौना इंच हम मेज़र करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम आपको दिखाते हैं पौना इंच कैसे मेज़र करना है। तो हम आपको ऊपर से दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे पौना इंच आ रहा है, ये देखिए। और जब 1 इंच पे जाएंगे तो ये हमारा 1 इंच यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। तो हो गया क्लियर। तो कुछ चीज़ों में सेंटीमीटर भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंचेस में ही काउंटिंग होती है, इंचेस में ही मेज़रमेंट लिया जाता है। अगर हम बॉडी पे भी मेज़रमेंट लेते हैं तो ये देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पे हमें हाथ की अगर मोहरी लेंगे तो मतलब हमें इतनी तो लूज़ रखनी है, तो इतनी लूज़ रखनी है तो ये हमारा 8 इंच हो गया। अगर पूरी टाइट करनी है तो ये हमारा 6.5 इंच मोहरी हो गया, अगर टाइट करनी है इतनी तो इस तरीके से मेज़रमेंट लेना होता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से क्या इंच किसे कहते हैं, पौना इंच किसे कहते हैं, 1.25 इंच किसे कहते हैं। और एक सूत जो ये हो गया, ये इसके बीच में एक सूत है, ये यहाँ तक हो जाता है हमारा 1.25 इंच। और यहाँ आते आते हमारा होता है हाफ इंच, मतलब आधा इंच। फिर होता है यहाँ पे हमारा पौना इंच, ये होता है 1 इंच। तो इस तरीके से इंचेस बने हुए हैं, इस तरीके से आप मार्किंग करें। तब हम करेंगे, जैसे कि हमें बोल दिया गया 11 इंच पे मार्किंग करनी है, तो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। ओके। तो जैसे कि यहाँ पे शोल्डर, ये हम समझ लेते हैं कि हम आर्म होल की गोलाई दे रहे हैं। तो आर्म होल की गोलाई जो 1 से 1.5 इंच पे दी जाती है, तो इस तरीके से हमने 1 इंच इस
तरीके से मेज़र करना है, ये देखिए आप, और इस तरीके से फिर इसमें गोलाई दी जाती है। ओके, डन। तो ये हो गया हमारा इंच टेप के बारे में क्लियर, मैंने आपको दिखा दिया, एकदम अच्छे से समझाया होगा। अगर आप समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ डाउट लगा है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए रोज़ लेके आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।